ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के हिंदी का चैप्टर 1 जो है हम पंछी उन मुक्त गगन के। बच्चों, मैं तुमको एक बार ये चैप्टर रीडिंग करके बता रही हूँ। हम पंछी उन मुक्त गगन के। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों, हम पहले दो पंक्तियों की व्याख्या समझ लेंगे कि कवि इनमें क्या बोलना चाहता है। तो इस पाठ के कवि कौन है? शिव मंगल सुमन। ठीक है, तो ये दो पंक्तियों में कवि क्या बोलना चाह रहा है? हम पंछी उन मुक्त गगन के कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता और के महत्व को दर्शाया है। तो कवि ने क्या करने की कोशिश की है? जो हमारे मनुष्य के जीवन में और एक पंछी के जीवन में भी स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंसी का बहुत बड़ा एक महत्व है, जिसको उन्होंने इस पंछी के द्वारा इस कविता में दर्शाया है। ठीक है, कवि में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। तो ये पंछी क्या बोल रहे हैं? अपनी व्यथा मतलब अपनी दर्द का कैसे वो लोग वर्णन कर रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। आप सबको पता है कि एक पंछी, एक चिड़िया स्वतंत्र आकाश में उन लोगों को उड़ना कितना पसंद है। तो वही अपना गान हम अपने पिंजरों में नहीं गा पाएंगे, और जो वो गाना गाते हैं उड़ते उड़ते आकाश में, तो नील आकाश में, तो वो गाना वो पिंजरों में रहकर वो नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि हमारे उनके जो पंख है, जो आकाश में उड़ने वाले पंख हैं, पिंजरा भले ही सोना का हो, अगर वो पिंजरे में रहेंगे वो तो उनका पंख वो पिंजरे के जो रॉड्स है उनसे टकराकर वो पिंजरे से टकराकर वो टूट जाएंगे। और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। मतलब वो तो आप सभी को पता है कि एक पंछी, एक चिड़िया को बहता हुआ नदी का पानी बहुत अच्छा लगता है, वो वहीं से अपना पानी पीते हैं। तो वही बोल रहा है कि हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वालों में से हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबौरी है। तो उन लोग के लिए जो सोने की, जैसे कि अगर किसी को सोने की पिंजरे में रखा है तो उसमें सोने का कटोरी भी होगा, उसमें खाना भी दिया जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि उन लोग को वो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से भी बहुत अच्छा, उनसे नीम तभी बाहर अगर आकाश में रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, तो उनको नीम की कड़वी निबौरी भी उनको प्यारी है, लेकिन उनको स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा प्यारी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजड़े की गुलामी जीवन जीना। तो वो क्या बोल रहे हैं? अपना दुख, अपना दर्द के कैसे वर्णन दे रहे हैं कि वो भूखे प्यासे मर जाना भी पसंद करेंगे, लेकिन उनको पिंजड़े में कैद मतलब गुलामी का जीवन जीना उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये दोनों पंक्तियों का अर्थ यही है। आप एक बार ये व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी दोनों पंक्तियों का व्याख्या क्या है? तो इन दोनों पंक्ति में कवि क्या बोलना चाह रहे हैं? कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो इस कविता में पंछी क्या कह रहे हैं कि उन लोगों को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ान सब भूल गए हैं। इससे वो जो उड़ते हैं अपने पंखों को मेल के जो वो उड़ते हैं, वो बोल रहे हैं कि इस
पिंजड़े में रह रह के वो सब वो भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। जब वो पिंजड़े में जब सपना देखते हैं तो वो सपनों में सोते हैं, तो जब वो सपना देखते हैं कि वो पेड़ों की ऊंची डालियों में वो बाहर स्वतंत्र से झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते हैं कि नीले आसमान का सीमा को नाप ले। तो जब वो पिंजरे में कैद होने से पहले वो ये सोचते हैं कि वो नीले आसमान की सीमा नाप ले, कि कितना बड़ा आसमान है, सीमा पूरा एकदम नाप ले उड़ उड़ के। तो अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों के जो अनार के दाने जैसे हैं, जो बोल रहे हैं कि अपनी जो सूरज की जैसी लाल चोंच से, मतलब उनका जो लाल चोंच है उनसे तारों और तारे अगर हम आकाश में देखें तो तारे दिखते हैं जैसे अनार के छोटे छोटे दानों जैसे दिखते हैं, उन्हें चुभ लेते हैं। तो वही सोच रहे हैं कि अपनी चोंच से उन्हें चुभ लेते। ये सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों में बंधन में कैद है। लेकिन ये सब वो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, मतलब ये सब सिर्फ वो सपना ही देख सकते हैं, सोच ही सकते हैं। ये सब हकीकत में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैद हैं, बंधन में बंधे हुए हैं पिंजरों में। ठीक है, तो ये जो लास्ट दो पंक्ति है उनको मैं अभी पढ़ूंगी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो ये इसके कवि कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये दोनों पंक्ति का क्या व्याख्या है? तो इन पंक्ति में कवि क्या बोलना चाह रहे हैं कि कविता में पंछी ये कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। तो पंछी क्या कह रहे हैं, अगर वो आज़ाद होते तो ये जो आकाश की सीमा है तो उनको वो पूरा पार कर लेते उड़ उड़ के। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। उनके जो पंखों की उड़ान है उससे आकाश की जो क्षितिज है उसको उसके प्रति उनको एक स्पर्धा होती। तो इस प्रतिस्पर्धा को हम आकाश की ऊंचाइयों के माप पाते। तो इसीलिए अगर वो आज़ाद रहते और आकाश में उड़ पाते तो वो आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते और या हमारे प्राण पंखेरु उड़ जाते, माप पाते या फिर वैसे ही उनके प्राण चले जाते। तो पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जैसे मनुष्य को वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो घोंसला है, मतलब उनका जो घर है, उनको नष्ट कर डालो और उन लोग को भले ही उन लोग को रहने का जगह भी ना दो, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, उड़ना ही उन लोग का काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत बांधो। तो वही वो बोल रहे हैं कि हम लोग को इसीलिए उड़ने में बंधन, हम लोग जो उड़ रहे हैं उसमें बंधन मत डालो, मतलब उन लोग को पिंजड़े में कैद मत करो, उन लोग को खुला छोड़ दो ताकि वो आकाश में पूरा घूम सके, आनंद ले, अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। ठीक है, तो बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हम पंछी उन मुक्त गगन की कविता का मूल भाव और सारांश है, मतलब ये कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये वही है। तो मैं एक बार पढ़ के आपको ये बता देती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से आज़ादी और उसके मूल्य का अर्थ बताया है। समझ में आया बच्चों आपको? तो कवि क्या बताना चाह रहे थे इस पाठ के माध्यम से? आज़ादी हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मूल्यवान है, यही बताना चाहते थे। तो सोने के पिंजड़े और सोने की कटोरी में मैदा खाने से जीवन का अभिप्राय सफल नहीं होता है। तो सोने, जितना भी सोने का हो या फिर हीरे का हो या फिर मोती का हो, जो भी हो, लेकिन ये सब करने से भी हमारे जो जीवन में जो सुख है वो हम लोग को नहीं मिलता है। पराधीन व्यक्ति सिर्फ सपने देख सकता है। पराधीन व्यक्ति मतलब जो स्वतंत्र नहीं है,
जो कैद हैं तो वही व्यक्ति क्या कर सकते हैं, वो लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं लेकिन वो हकीकत में कर नहीं सकते। वह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता है। कविता के प्रारंभ में ही पंछी आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने की कामना करता है। तो कविता में जो प्रारंभ से ही मतलब शुरू से ही पंछी अपने बोल रहे कि मुझे आकाश में अपने आकाश में उड़ते हुए खुद को देखना है, मतलब लेकिन वो सपना ही देख रहा है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो उनके पुलकित पंख सोने के पिंजरों की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। पंछी उन्मुक्त विचरण करने वाले होते हैं तो वह नदियों झरने का पानी पीने वालों में से होते हैं। तो वो भले ही भूखे प्यासे मर जाएंगे लेकिन उनके लिए नीम की कड़वी निबोरी ही अधिक प्रिय है। सोने की कटोरी में मैदा से भी सिर्फ गुलामी है उनके लिए। पंछी पिंजरे की गुलामी के कारण अपना प्राकृतिक उड़ान सब भूल गए हैं। मतलब वो रह के गुलामी झेलते वो अपना जो उड़ान है वो सब वो भूल गए हैं। तो वे सिर्फ सपने में पेड़ों की डालियों में झूलते हैं। वो सिर्फ सपना ही देखते हैं ये सब, ठीक है, कि वो झूल रहे हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। पंछियों के आकाश में उड़ने के अरमान थे बहुत, ठीक है। तो वे आकाश की सीमा के नापने वाले हैं। अपनी सूरज जैसी लाल चोंच से अनार के दाने यानी तारों को चुग लेते। अपने पंखों को फैलाकर वे आकाश की अंतहीन सीमा को भी पार कर लेते हैं। पंछी अपने आश्रय के प्रति भी लालायित हैं। मतलब वो जो अपने आश्रय मतलब उनका जो घोंसला होता है वो भी उनका बहुत प्रिय होता है। बहुत वो अच्छे से वो घोंसला को सजाते हैं, अच्छे से अपना घोंसला के साथ अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो उनके प्रति भी उनको एक बहुत दुख है कि वो क्यों नहीं रह पा रहे हैं। वे आकाश में उड़ना चाहते हैं, कोई उनकी आकाश में उड़ने की आज़ादी में कभी विघ्न मत डालो, कभी कोई बाधा नहीं डालो। इसीलिए हमेशा हम सबको पंछियों को बाहरी आकाश में ही उड़ने की आज़ादी देनी चाहिए, ना कि उनको पिंजरे में कैद करके रखना चाहिए। तो बच्चों ये कठिन शब्द हैं कुछ। उन्मुक्त जिसका अर्थ है खुला या फिर बंधन रहित। गगन जिसका अर्थ है आसमान। पुलकित प्रसन्नता से भरे। कनक सोना। कटुक कड़वी, कटुक मतलब कड़वी। निबोरी मतलब नीम का फल। कनक कटोरी सोने से बना बर्तन। स्वर्ण मतलब सोना। श्रृंखला का अर्थ है जंजीरें, मतलब पिंजरे में जो जंजीर होते हैं उसमें जो तरु मतलब जो तरु का अर्थ पेड़। फुनगी वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग। फुनगी मतलब एक पेड़ का जो सबसे ऊपर वाला जो ऊपर में जो होता है, ऊपर में जो टहनियाँ होती हैं उसको ही बोलते हैं फुनगी। तारक मतलब तारे। सीमाहीन असीमित। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। क्षितिज एक जगह जहाँ पे हम लोग बस मतलब थोड़ा सोच ही सकते हैं, जो असल में होता नहीं है, जहाँ पे आसमान और धरती एक साथ मिलते हैं, परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं मतलब सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होड़ा होड़ी का अर्थ है आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। मतलब वो जो पंछियाँ एक दूसरे से एक प्रतियोगिता कि कौन आगे उड़ सकता है आकाश में। यही है कठिन शब्द, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये है प्रश्न अभ्यास, जिसमें आप कविता से जो 3 प्रश्न हैं कविता से उनके उत्तर मैं आपको दे रही हूँ। और ये जो कविता से आगे हैं ये आप एक बार खुद से पढ़ के देख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला प्रश्न क्या है कविता से का, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका आंसर ये है, पक्षी के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह स्वतंत्रता नहीं है जो उन्हें बहुत प्रिय है। वे इस खुले आकाश में आज़ादी पूर्वक उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की उड़ान उनमें नई उमंग व प्रसन्नता भर देती है जो पिंजरे की सुख सुविधाएं नहीं दे सकती हैं।
इसीलिए हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता बहुत ही प्रिय है। ठीक है, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, उसी में अपनी प्रसन्नता, अपनी उमंग ढूंढ लेना चाहते हैं, लेकिन उनको पिंजड़े में ये सुख सुविधाएं नहीं मिलती, इसीलिए उन्हें पिंजड़े में भी रहना पसंद नहीं है, इसीलिए वो पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर जंगल की कड़वी निबोरी खाना चाहते हैं, प्रकृति के सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, प्रकृति मतलब नेचर का सुंदर रूप का आनंद लेना चाहते हैं, खुले नीले आकाश में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं, वे नदियों का शीतल जल पीना चाहते हैं, और वे क्षितिज, अभी बताया क्षितिज क्या है कि जहाँ पे धरती और आकाश का मिलन स्थल जो होता है, प्रतीत होता है, उसी को क्षितिज बोला जाता है। वो उनके अंत तक, पूरा उनके अंत तक उड़कर जाना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने प्राणों की भी चिंता नहीं है, उन्हें अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं है। आप सबको समझ में आ गया होगा। ये है भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इसका अर्थ क्या है? क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती आकाश मिलते हैं, और पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की लालसा रखता है, फिर चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का सामना करना पड़े। वो चाहते हैं या तो आज वो क्षितिज का अंतिम छोर ही प्राप्त कर ले, या अन्यथा अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे। मतलब वो इसमें ये जो लाइन है, इसमें वो क्या बताना चाहते हैं कि उनको क्षितिज के अंत तक उनको वो उड़ने की इच्छा रखते हैं। लालसा मतलब एक इच्छा रखते हैं, चाहे उन्हें किसी भी स्थिति का, उसको उड़ने के लिए उन्हें किसी भी स्थिति का, किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करना पड़े, वो चाहते हैं कि बस वो उड़ पाए आज़ादी से एकदम। और वो यही बोल रहे हैं कि या तो फिर उनको क्षितिज के अंतिम का प्राप्त हो जाए उड़ते उड़ते, या फिर उनको प्राणों का भी अंत हो जाए, इनसे उनको वो कोई परवाह नहीं है। ठीक है, वो बस अपना आज़ादी से उड़ने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पे बच्चों हम भाषा की बात करेंगे, जहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों विशेषण यहाँ पे क्या है, स्वर्ण है, और एक यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला मतलब कोई भी किसी को भी हम जब अच्छे से समझाते हैं, जैसे कि ये लड़की कैसी है, ये लंबी लड़की है, तो लंबी यहाँ पे क्या हुआ विशेषण, और लड़की क्या हुआ विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही श्रृंखला क्या है, मतलब स्वर्ण श्रृंखला, और किरण कैसी है, लाल किरण सी। ठीक है, तो इसी में कविता से ढूंढ कर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे कि पुलकित पंख, कड़वा निबोरी, उन्मुक्त गगन। खुला, उन्मुक्त गगन का मतलब खुला आसमान, कड़वा निबोरी का मतलब कड़वी नीम का फल, पुलकित पंख मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बहुत खुशी वाला एकदम फैला हुआ पंख। ठीक है, और दूसरा वाला प्रश्न क्या है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। तो आप समास पढ़े ही होंगे पहले कक्षा में, छठी कक्षा में। तो समास, एक द्वंद्व समास भी होता है, जैसे कि भूखे प्यासे। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है। तो इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह, मतलब ये जो शब्द में ये जो चिन्ह बीच में लगे हुए हैं, इसको क्या बोला जाता है, सामासिक चिन्ह कहते हैं इसको। तो इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, मतलब जैसे कि इस चिन्ह से क्या संकेत मिलता है, जैसे कि भूखे और प्यासे। ठीक है, जैसे कि भूखे और प्यासे, इसी का संकेत मिलता है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भूखे और प्यासे, तो इसी प्रकार के 10 अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसी प्रकार के आपको 10 और उदाहरण लिखने हैं, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है। जैसे कि सुख दुख, छुप धूप छाँव, खाते पीते रात दिन, हंसते गाते, पाप पुण्य, सुबह शाम, बुरा भला, सही गलत, ऊंच नीच। इसका अर्थ ये सुख और दुख, धूप और छाँव, ऐसे करके ये लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा पहला पार्ट हिंदी का यहीं पे समाप्त होता है।
हम अभी अगली पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप ये सब अपने कॉपी में अच्छे से उतार लेंगे और अच्छे से पढ़ भी लेंगे चैप्टर को। आप कोशिश करेंगे कि ये जो पोएम है आपको याद भी हो जाए और इसके जो कवि हैं वो भी आपको याद रहे। अच्छे से ये पार्ट और एक बार पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक आप पार्ट बहुत अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से लिख लीजिए, अपने कॉपी में फेयर कर लीजिए और ये जो ग्रामर है द्वंद्व समास इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम अभी अगले क्लास में अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे।